बिरादरान इस्लाम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अजीज बच्चों, नौजवान, हम उम्र दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात सलाम के मैं सबसे पहले उस शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ जिस शख्सियत की वजह से पूरे जरवर रोड के इलाके वालों ने मौलाना आफाक को पहचाना। ये नई नस्ल के बच्चे तो हमें नहीं पहचान रहे हैं, अगर ये पहचानते होते तो ये मामला नहीं कर सकते। ये महबतगंज की ऐसी सरजमीन है कि आज के 20 साल पहले जब मैं आया था महबतगंज की सरजमीन पर, तो जिनको मैंने 50 ग्राम का देखा था आज उनकी जवानी शबाब पर है। आप मेरी तरफ देखो, मुकम्मल इजाजत चचा मियां बाबू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने मिंबर रसूल पर कुर्सी खिताबत पर बैठकर महबतगंज की सरजमीन पर आप तमामी हजरात के दरमियान शादी के मौके पर कुरान की बहुत मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। मचक कर कह दो सुभान अल्लाह। और इस आयत करीमा के तहत थोड़ी देर आप तमामी हजरात के वक्त और टाइम को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करने से पहले मैं बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब ये समझता हूँ कि आइए सबसे पहले उस आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इंशाअल्लाह तकरीर करूंगा। एक मिनट को आपके जाया नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले मैं मोहतरम शफीक साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आज यकीनन मुशाहिद बाबू, यकीनन काबिल मुबारकबाद है मोहतरम मौसूफ अली जनाब मोहम्मद शफीक साहब। कह दो सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपने लख्त जिगर नूरे नजर के शादी के परमसरत मौके पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए पाक महफिल मुनक्किद किया। कह दो सुभान अल्लाह। और कान खोल कर तो सुनो, ऐसे मौकों पर महफिल पाक रचाते कौन है? रचाते वही लोग हैं जिनके माल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है तो महफिल पाक की तौफीक अता कर देता है। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। याद रखना उस वक्त तक आपको शादियों के मौके पर महफिल मिलाद की तौफीक नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह तुम्हारे माल को पसंद न करे। और मैं तो अक्सर बयान किया करता हूँ कि पाक महफिल हर किसी को रचाना चाहिए और हर मौके पे रचाना चाहिए। खतने का मौका पाक महफिल रचाया जाए, अकीके का मौका हो अकीका बाद में किया जाए,
सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए, नबी की पाक महफिल मुनक्किद किया जाए, छठी का मौका हो पाक महफिल रचाया जाए, अकीके का मौका हो पाक महफिल रचाया जाए, शादी का मौका हो लड़की और लड़के का निकाह बाद में किया जाए, निकाह से पहले ये अहद कर लिया जाए, ये फैसला कर लिया जाए कि हम अपने लड़के का निकाह बाद में करेंगे, लड़की का निकाह बाद में करेंगे। निकाह से पहले जिसके सदके में अल्लाह ने हमें लड़की और लड़का से नवाजा है, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करेंगे, नबी की महफिल रचाएंगे, बाद में अपने लड़के का निकाह करेंगे, बाद में लड़के का अकीका करेंगे। कान खोल करके सुनो, खुशी का मौका हो तो महफिल रचाया जाए, और गम का मौका हो तो महफिल रचाया जाए। सुभान अल्लाह। खुशी का मौका हो तो पाक महफिल रचाया जाए, और गम का मौका वो मैकेनिक का जो काम है वो करेंगे। मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ करें। खुशी का मौका हो तो पाक महफिल रचाया जाए, और गम का मौका हो तो भी पाक महफिल रचाया जाए। तवज्जो की जरूरत है, लेकिन क्यों रचाया जाए? रचाने में मुद्दरा खर्च होता है। शादी के मौके पर जब आप नबी की महफिल रचाएंगे ना तो रुपया खर्च होगा, शामियाना का इंतजाम करेंगे रुपया खर्च होगा, जनरेटर का इंतजाम करेंगे रुपया खर्च होगा, रोशनी का इंतजाम करेंगे रुपया खर्च होगा, डीजे का इंतजाम करेंगे रुपया खर्च होगा, माइक का इंतजाम करेंगे रुपया खर्च होगा, मीडिया का इंतजाम करेंगे रुपया खर्च होगा, शीरीनी का इंतजाम करेंगे रुपया खर्च होगा। कान खोल खोल के सुनो, आखिर जब रुपया खर्च है आखिर वजह क्या है? आखिर महफिल मिलाद रचाने का सबब क्या है? वजह क्या है? एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअ मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिर महफिल पाक रचाने की वजह क्या है? महफिल पाक भाई क्या वजह है? भाई मोहम्मद शफीक साहब अपने लगते जिगर का अकीका कर रहे, डायरेक्ट कल बारात पहुंचा देते साहिबे खाना के घर पे। क्या जरूरत थी मौलाना लोगों को बुलाने? महफिल पाक रचाने की वजह क्या है? कान खोल करके सुनो। रचाने की वजह ये है कि हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाते हैं, तो कह दो मसल के सुभान अल्लाह। अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाते हैं और अल्लाह ही के मुल्क में रहते हैं, और अल्लाह बीवी से पाक। तवज्जो, अल्लाह बीवी से पाक, बच्चों से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, लेकिन एक महबूब रखता है। अब तो कह दो मचल के सुभान अल्लाह। एक महबूब रखता है, एक महबूब रखता है, और उस महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि पूरी कायनात का वजूद हुआ उसी महबूब के सदके में। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें और आपको पैर से नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, आँख जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, औलाद जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, रुपया और पैसा से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, खेत और खलियान से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, रुपया और पैसा से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा। अब अगर उसी रुपए को खर्च करके हम अपने लगते जिगर मोहम्मद रफीक के निकाह के मौके पर अल्लाह के प्यारे हबीब की पाक महफिल रचाएंगे तो सच्चाई से बताओ मुसलमानों, मेरे अल्लाह को खुशी होगी कि नहीं होगी? यकीनन मेरे अल्लाह को खुशी होगी। और जब अल्लाह खुश होगा तो जनाब मुदस्सिर साहब ही नहीं, जनाब मोहम्मद शफीक साहब ही नहीं, जनाब मुशाहिद ही नहीं, ये दूर दराज से आए हुए मेहमान ही नहीं, बल्कि इसी पाक
महफिल में जितने लोग भी हाजिर हैं, कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो कसम खुदा की मुसलमानों, जितने लोग बैठे हो हम सबके बख्शिश का सरिया बनता हुआ नजर आएगा। अगर अल्लाह माशाअल्लाह साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाप अल्लाह राजी हो तो महफिल पाक हर किसी को रचाना चाहिए, हर मौके पे रचाना चाहिए। हजरात गिरामी, सरे शाम से मैं आपके रूबरू मिंबर रसूल पर बैठा, कसम खुदा की, ये जब शोराए कराम नबी की नात पेश कर रहे थे तो कसम खुदा की हम पिछवा बैठा छटपट छटपट कर रहे थे और मन ही मन में सोच रहा था कि पढ़ तो नहीं पाता, अगर 12 बजे के बाद भी अहले महबतगंज के जिंदा दिल मुसलमानों ने मुझे बिठाया तो चंद अशार पढ़ के हजरत हसन की सुन्नत जरूर अदा करूंगा। इसलिए अदा करूंगा क्योंकि बच्चा हो सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए, मेरी माँ बहनें सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए, मेरी माँ बहनें घर में झाड़ू लगाए तो सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए, ये मेरी माँ बहनें घर में बर्तन मांजे तो सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए, सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए। और मुसलमानों सुनो, जब ये अपने घरों में खाना पकाए तो सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए। अरे मुसलमानों गौर करो, अरे जो खाना नात नबी पढ़ करके पकाया गया होगा उस खाने के लज्जत का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, लज्जत का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह। इसलिए हम भी गुलाम हजरत हसन हो गए, हम भी हसान हो गए और नाते नबी को पढ़ के सना खान हो गए। पढ़ तो नहीं और आज अहद कर लो नबी की महफिल में बैठ कर। अब तक तो सिर्फ कारी शकील अख्तर नबी की नात पढ़ रहे थे, तनवीर जरवली नबी की नात पढ़ रहे थे, शकील अशरफी नबी की नात पढ़ करके चले गए, शाहिद रजा नबी की नात पढ़ गए। लेकिन आज नबी की महफिल में बैठ करके हम और आप पक्का फैसला करते हैं, अज़्म करते हैं, आज के बाद ये मुकर्रिरो शौरा ही नहीं, आज के बाद इंशाअल्लाह हम सब नबी की नात पढ़ेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, आज के बाद हम सब नबी की नात पढ़ेंगे। हाँ शफीक भाई थोड़ी देर के बाद रिसीव करिए, मुशाहिद भैया को दे दो, ये रिसीव करके उधर बता देंगे सेटिया में। हाँ हाँ दे दो, हाँ दे दो, हाँ क्योंकि ये भी एक शैतानी खलल है। और मोबाइल को तो आप जानते हैं कि ये लैटरिन में भी खामोश नहीं रहते जी, हाँ ये भी शैतानी खलल है। अरे मुदस्सिर भाई आपसे क्या बताऊं, सीतापुर के जलसे में भी परसों नरसों की बात है, जलसा जब शबाब पर पहुंचा तो दो कुत्ते आपस में लड़ गए पूरे मजमे पे। हाँ कभी कभी शैतान कुत्ता बन करके आ जाता है तो कभी कभी शैतान मोबाइल पे सवार हो जाता है। हाँ यानी वो शैतान बड़ा होशियार है, सुनो जाहिल नहीं है, बहुत बड़ा हाँ मौलाना था वो मामूली मौलाना नहीं था, जन्नत के अंदर सारे फरिश्तों को पढ़ाता। जी 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 हाँ या तो ऐन तो मुलाहिजा फरमाया जाए चंदन। लेकिन अब तक तो आपने नबी की नात सुनी है, लेकिन मेरा दिल चाहता है नबी की नात सुनेंगे भी और याद भी करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। लेकिन इस दाहिने हाथ को आका हसन के नाम पर एक बार फिर उठा दो और बाएं हाथ को आका हुसैन के नाम पर उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। अब सुनो नबी की नात और सुनो ये जो नात शरीफ पेश करने के लिए जा रहे हैं, पूरी जिंदगी मोबाइल को ऑन करते रहोगे लेकिन ये अशार आपको मोबाइल में नहीं मिल सकते। पूरी जिंदगी सतुआ पिसान बांध करके अगर तलाश करना चाहो तो ये कलाम आपको नहीं मिल सकता। जी हाँ मोबाइल की जरूरत नहीं, आप गौर कर ले, आवाज पे बिल्कुल न जाइएगा क्योंकि इस वक्त मेरा गला गला नहीं गली बन चुका है। मुलाहिजा फरमाए, चलो भागो चली भैया, बिल्कुल महफिल की जुबान में चलो भागो चली भैया मदीना नगरी। ज्यादा सुभान अल्लाह मैं क्यों नहीं, तो योगी बाबा का पता चल गया तो तुमरे आवश्यक सुगरवे टैक्स लागू कर दे। वही इतनी देर से हम सोचत रहे इससे जो बैठे कि आखिर सुभान अल्लाह कहत कैसे नहीं, लेकिन अब समझ में आवा की हाँ अब वजह। और एक चीज और है,
पता नहीं हुए ना टूट जाए अगर जोर से सुभान अल्लाह कह दो तो। हाँ तो अच्छा एक बार आहिस्ता से कह दो सुभान अल्लाह, मतलब ये आहिस्ता का अलग। अच्छा एक बार नॉर्मल आवाज में कह दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा पूरा मजमा मचल करके और दोनों हाथों को दराज करके एडवांस कह दो सुभान अल्लाह। हाँ अब शेर मुलाहिजा कीजिए, अगर कभी मूड अपसेट हो जाए तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, कसम खुदा की आखिरी ख्वाहिश बाकी है। और इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या गधा, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है, ऐ काश मरने से पहले पहले एक बार, मरने से पहले पहले शाहिद बाबू जरा कहो एक बार। बच्चे बूढ़े जवान हर किसी की ख्वाहिश होती है, और ये मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं इनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश, सुभान अल्लाह, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मरने से पहले एक बार गुंबद खजरा दिखा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला हम सबको मक्का मदीना का हाजी बना दे, आमीन कह दो यार। इसका आमीन कहना अल्लाह कबूल कर ले, और आने वाले वक्त में हमारा और आपका भी नंबर लगा दे, क्योंकि रुपए वाले मदीना नहीं जाते, इश्क वाले मदीना जाते हैं। माशाल्लाह मदीना जाते हैं। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। परवरदिगार आलम एक बार गुंबद खजरा का नजारा इनायत फरमा। अब शेर मुलाहिजा करो, हाँ पढ़ने पर आवाज पे गौर न कीजिएगा। मुदस्सिर भाई शाहिद बाबू शेर पे गौर करिए, बिल्कुल महफल गल की जुबान। चलो भागो चली गैया, चलो भाग चल भैया मदीना नगरी, चलो भाग चल भैया मदीना नगरी, चलो भाग चल भैया मदीना नगरी, चलो भाग चल भैया मदीना नगरी। अरे वहीं पे हमारो तुम्हारो, वहीं पे वहीं पे हमारा तुम्हारा नसीब संवारी, चलो चली भैया मदीना नगरी, चलो भाग चली भैया मदीना नगरी, चलो भाग चली भैया मदीना। और अल्लाह ने अगर आज की इस महफिल में हमारी और आपकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया, और अगर पहुंच गए उस दर तक तो सबसे पहले करेंगे क्या, उसको भी समाप्त करो कि सबसे पहले चल गए काबा के। हाँ जब मैकेनिक के लोग उंगली करते तो हम जान इतना तजर्बा हो चुका है। अब देख लो जब तक 1 कुंटल 2 कुंटल के मौलाना पड़ी तो भैया हमारा कुछ नहीं कही। हाँ तो बहुत शानदार चल रहा है। हाँ मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। अगर पहुंच गए उस दर तक तो सबसे पहले करेंगे क्या, उसको भी समाप्त करें कि सबसे पहले चल गए काबा के तवाफ। अगर पहुंच गए, और पहुंचेंगे क्यों नहीं, क्योंकि रुपए वाले मदीना नहीं जाते, अगर मदीना जाते हैं तो इश्क वाले मदीना जाते हैं। सबसे पहले चल गए काबा के तवाफ किया जाए, सबसे पहले चल गए काबा के तवाफ किया जाए, और ठौरे वहीं पे चल के ज़मज़म का खूब पिया जाए, ठौरे वहीं पे चल के ज़मज़म का खूब पिया जाए। अरे फिर वहीं से चल कर देखो, फिर वहीं से चल कर देखो नबी के बखरी आओ, चली भैया मदीना नगरी, चलो भाग चली भैया मदीना। बाबा सुभान अल्लाह। अक्सर आपने भी सोचा होगा दुनिया के सारे मौलाना तंदुरुस्त, कि मौलाना आफाक कमजोर क्यों रह गए, तो मेरी कमजोरी की वजह भी समाप्त कर लो कि गम के
कुहरवा आंगनवा माँ छाए चला जाए, गम के कुहरवा आंगनवा माँ छाए चला जाए, और रोज रोज हमें खुद का चबाए चला जाए, रोज रोज हमें खुद का चबाए चला जाए। और जाने कब पलक चली, जाने कब पलक चली ये अंधेर नगरी, चलो भाग चली भैया मदीना। सुभान अल्लाह। शायरी तो बहुत सुनते हैं आप, मुलाज़ा आखिरी बंद पेश कर रहा हूं और सबकी जानिब से अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा हूं, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि पैसा कौड़ी, पैसा पैसा कौड़ी नहीं को है पास हमारे, फिर भी चल गए भैया हम हो साथ साथ तुम्हारे, और बेच के अपन सागरो बैल भैंस बकरी, चलो भाग चली भैया मदीना नगर, चलो भाग चली भैया मदीना। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये मौलाना आफाक का बयान है। महफतगंज के पूरे इलाके के किसी अल्लामा और मौलाना का भी बयान है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। और सुनो, अल्लाह ने इस आयत में कितनी चीजों का जिक्र फरमाया, ज़हन को हाजिर, दो चीजों का जिक्र फरमाया। कितनी चीजों का? अव्वल ईमान और दूसरे आमाल। खूब याद रखिए मेरे भाई, ईमान जो होता है वो आमाल की जड़ हुआ करता है, और आमाल उस जड़ की शाखें हुआ करती हैं, टहनियां हुआ करती हैं। और सुनो, शाखें वही हरी भरी हो सकती हैं जिस दरख्त की जड़ मौजूद हो, टहनियां पेड़ की डालियां वही हरी भरी हो सकती हैं जिस दरख्त की जड़ मौजूद हो। दरख्त की जड़ अगर मौजूद है तो उस दरख्त के जड़ को अगर हम और आप पानी देंगे, दरख्त तो दरख्त की शाखें हमारे और आपके लिए फल पैदा करेगा। और अगर जड़ ही कायम न हो, ए बेटा, अगर जड़ ही कायम न हो तो पानी के बजाय दूध भी दिया जाए तो बेकार है। इसी तरह ईमान का होना जरूरी है। ईमान अगर आपका सलामत है तो तुम्हारी नमाज नमाज होगी, रोजा रोजा होगा, हज हज होगा, ज़कात ज़कात होगी। और अगर ईमान ही कायम नहीं तो 24 घंटे नहीं 48 घंटे अपने सर को सजदे में क्यों न रखे रहो। 5 लाख रुपया लगाने के बाद काबे का 7 चक्कर नहीं, 14 चक्कर भाग दौड़ करो, टाटा बिरला हो जाओ, 24 घंटे सदका खैरात करो। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, हम और आप जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, जन्नत की। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ईमान लाकर बैठे रहो और किसी नेक काम के करीब न जाओ। ईमान लाकर बैठे रहो और किसी, देखो ये शायर इस्लाम गुलाम गौस भाई ने मुझसे छुट्टी ली है तब ये जा रहा है, ये छोटी वाली उंगली हमको दिखाया है। ये आप मत समझिएगा कि वो ऐसे जा रहा है, मेरी तकरीर में कोई उठ बैठ नहीं पाता। हाँ, लेकिन हाँ अगर ऐसी कोई मजबूरी होगी तो आप जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जरा बता दीजिएगा, मतलब इशारे से। हाँ बताइएगा, हाँ, ताकि अगर दोबारा आपका फोन महफतगंज से पहुंच जाए तो हम छटपटा कर चले आए। जी
अल्लाह ने दो चीजों का जिक्र फरमाया, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम ईमान लाकर बैठे रहें और किसी नेक काम के करीब ना जाएं। और जब इमाम मौलाना अबुल कासिम साहब क़िबला आपसे सवाल करें कि मस्जिद में हय्या अला सलाह की सदा बुलंद हो चुकी है और तुम मोबाइलवा की लीडिया को अपने कनवा में ठूस करके महबतगंज के गली और कूचों की चकबंदी कर रहे हो, मस्जिद में हय्या अला सलाह की सदा बुलंद हो चुकी है, तुम दुकान पर बैठ करके मामला चबा रहे हो, मैं मस्जिद से मौसिल ने सदा दे दी है और तुम दुकान पर बैठे मामला चबा रहे हो, होटलों पर बैठ करके चाय की चिस्कियां ले रहे हो, तो अब तुम इमाम साहब को जवाब दे दो, ए इमाम साहब तुमको खबर नहीं है, ए इमाम साहब हम इतना पक्का मुसलमान हैं, हम इतने पक्के ईमान के मालिक हैं, हम इतने बड़े आशिक़े रसूल हैं, ए मौलाना तुमको खबर नहीं है, तुमको मालूम नहीं है, अरे तुम पंज वक्ता की बात कर रहे हो, ए मौलाना हम इतने पक्के आशिक़े रसूल हैं कि पंज वक्ता तो पंज वक्ता है, अगर वक्त आ जाता है तो हम जुमे में भी बढ़ा देते हैं, वक्त आ जाता है। अरे मौलाना तुमको भी पता नहीं है कि कितने बड़े आशिक़े रसूल हैं, इतना पक्का मुसलमान हूं मैं कि तुम पंज वक्ता की बात कर रहे हो, हम जुमा को बढ़ा देते हैं, और ए मौलाना तुम जुमे की बात कर, वक्त आ जाता है तो हम ईद और बकरीद को बढ़ा देते हैं। क्या समझ रखा है मौलाना? आखिर ये मुसलमान तकरीरों पर मैं जानता हूं कि जितने जलसे महबतगंज के सरजमीन पर हो सकता है बेलहरी में ना होते हो, कमालपुर में ना होते हो, जरवर रोड में ना होते हो, अहरोरा में ना हो, मैं जानता हूं। ये और बात है एक मुद्दत के बाद आना हुआ, लेकिन हमको मालूम सब है। आखिर ये सुन्नी मुसलमान मस्जिद की तरफ क्यों नहीं जा रहा? वजह क्या? वजह ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको अकल से नवाजा है। मुसलमान सोचता है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह रोजी देगा और नहीं पढ़ेंगे, अरे बोलो यार, हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह रोजी देगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी अल्लाह रोजी देगा, हम मस्जिद को आबाद करेंगे तो भी अल्लाह रोजी देगा, नहीं आबाद करेंगे तो भी अल्लाह रोजी देगा, हम अल्लाह को खुश करेंगे तो भी अल्लाह रोजी दे रहा है, नाराज करते हैं तो भी अल्लाह रोजी दे रहा है, तो क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? फला साहब बड़े इबादत गुजार, छप्पर मजबूत नहीं, और हम जुमे को भी बढ़ा देते हैं, 10 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं, अरे क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? फला साहब बड़े इबादत गुजार, 24 घंटे तस्बीह हाथ में रहती है, और जब जरवर रोड मार्केट जाना होता है महबतगंज के सरजमीन से तो एक टूटी साइकिल मैसर नहीं है, 24 घंटा मस्जिद में पड़े रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तहज्जुद कज़ा नहीं, और जब जरवर रोड जाना होता है एक साइकिल मैसर नहीं, और हम जुमे को भी बढ़ा देते हैं, ईद और बकरीद को भी बढ़ा देते हैं, इस फलंदर से चलते हैं तो कभी अपाची से चलते हैं तो कभी 4 व्हीलर से चलते हैं, क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? फला साहब बड़े इबादत गुजार, तहज्जुद कज़ा नहीं, मौलाना तहज्जुद कज़ा नहीं, जिंदगी में एक प्लाट नहीं खरीद पाएंगे, और हम मौलाना कासिम साहब, आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना जलसा में आए हैं, ये कौन तकरीर करी है? हम जानी थे जौन तकरीर करी है उसका तो हम जानते हैं, उसका तो क्या जरूरत है जलसे में जाने? एक जलसे में मैंने एक साहब से पूछा कि गुस्ल में फराइज कितने हैं? एक 70 साल का बुढ़ा खड़ा होकर कहा, ए मौलाना, जबान सीधे निकाले, हम जिंदगी में नहाई नहीं करेंगे, हमारा इतनी उम्र हो गई 70 साल और हम भी नहाई नहीं करेंगे। मैंने कहा कितने फर्ज का? 4। क्या बताया? गुस्ल में कितने फर्ज बताए?
चार मैंने कहा कौन कौन? कहा साबुन साबुनदानी तौलिया और पानी। क्या बता? साबुन साबुनदानी और तौलिया और कहा हम तो सब जानते हैं। अल्लाह अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। हाँ, ये जितने लोग जल सबम ना आए हैं सब जानत हैं। कहा समझत हुआ? जरा गौर करो। हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रोजी दे रहा है, और नहीं पढ़ेंगे तो भी अल्लाह रोजी। और सुनो, हम तो हम हैं। जरा अम्मा को देखो, तीन रिमोट लेकर बैठती है। कितने कितने? तीन रिमोट। ये दबाती है तो सीरियल, वो दबाती है तो सीरियल, ये दबाती है तो सीरियल और वो दबाती। और सुनो, अगर माँ बहनों से नमाज के बारे में कभी सवाल कर दिया आपने तो इंटरनेशनल ये बहाना करती है कि छटछटा जाएंगे जी। और वैसे तो अपनी जिंदगी में गलती से मैंने अपने घर के माँ बहनों से कहा ही नहीं है, ऐ मेरी बहनों तुम भी नमाज की पाबंद हो जाओ, वरना मैदान मैशर में फातिमा को चेहरा क्या दिखाओगी, मैदान मैशर में राबिया बसरी को चेहरा क्या दिखाओगी। ऐसे ऐसे जब नमाज की बात आती है, ऐसे कभी कभी तो मैं तन्हाई के आलम में यार सोचने लगता हूँ क्या जब मैदान महशर कायम किया जाएगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के पुरसाने हाल नहीं होगा, तो आखिर ये कौन ऐसा पेंट है इनके पास, कौन ऐसी स्याही है इनके पास जिस पेंट को लगाकर ये हजरत फातिमा ज़हरा को अपना चेहरा दिखाएंगी। जिस वक्त फातिमा ने इनसे पूछ लिया, जिस वक्त राबिया बसरी ने इनसे सवाल कर लिया कि मैंने तो करबला की सरजमीन पर, मैंने तो करबला की सरजमीन को अपने बेटे को कटवा दिया, इमाम हुसैन को निछावर कर दिया, और तुम इस दीन के लिए क्या करके आई हो? अरे कौन सा जवाब हो? जवाब मेरे तरफ से एक सवाल याद करना, और कल सुबह नमाज फज्र की नमाज पढ़ करके अपने घर पहुंचना और मेरे जाने से एक सवाल कर लेना। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बहनों, नमाज में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। ऐ मेरी बहन जरा अत्तहियात को सुना दे। जब तक तू नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ेगी तेरी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती, तेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। ऐ मेरी बहन जरा अत्तहियात को सुना दे। तो 9 मरतबा कहेंगे कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है मेरे भाई। दुरूद पाक पढ़ने की बात आती है, इनकी ज़बान नहीं टूट रही है। कलमा पढ़ने की बात आती है, इनकी ज़ुबान नहीं टूट रही है। दुरूद पाक पढ़ने की बात आती है, नबी की तारीफ करने की बात आती है, तिलावत कलाम रब्बानी करने की बात आती है, अत्तहियात पढ़ने की बात आती है, इनकी ज़बानियाँ नहीं टूट रही है। और जब बुलबुले वाली रात में जौना परोसने की बात आती है तो मौलाना कासिम साहब चाहे बल चढ़ जाए या फांसी लगा ले, चाहे बल चढ़ जाए, इनकी ज़बानियाँ नहीं रुक रही है। और सुनो, ये जब गुलगुले वाली रात में बैठा थी ना तो ये बोरा नहीं करत है, बोरा 16 कैला फुल कैलो। ऐसा ऐसा झूठ बोलती है उस रात में ये कि तुम्हारे 100 झूठ एक तरफ और इनका एक झूठ मतलब ये अपने जिंदगी में जमीन में पुदीना नहीं बोई न लावा साथ हुए आसमान के। अल्लाह अल्लाह मेरी माँ बहनों को हिदायत दे। और सुनो, ये जब बैठा थी ये अपने जिंदगी में फाइबर के प्लेट में जौना नहीं परोसी, अपने जिंदगी में स्टील के प्लेट में जौना नहीं परोसी। अच्छा, तांबे प्लेट में परोसी नहीं। ये अपने जिंदगी में अगर कभू अगर जौना परोसिन है, गौर करो, सोने का थारा। अच्छा चाचा, सच्चाई से आप बताइए, आपने सोने का थारा देखा? मुशाहिद बाबू आपने देखा? इनका जौना परोसत देखे सोने का?
अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे आज इसी जलसे में एक पहला नौजवान हमको ऐसा मिला जिसने सोने का थारा देखा। बहरहाल जरा गौर देखो, चचा ने सोने का थारा नहीं देखा, सिर्फ मुशाहिद भाई ने देखा। और ये अपनी जिंदगी में अगर पड़ोसिन है जो ना सोने के थारा में, और सुनो सोने का थारा इनके बाप दादा ने नहीं देखा। अच्छा गौर करो, इनका ये झूठ अल्लाह की बारगाह में पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? बोलो सच्चाई से बताइए। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनों को परवरदिगार आलम हिदायत नसीब फरमा, आमीन कह दो यार। गौर करो मेरे भाई, अगर मैदान महशर में हजरत फातिमा ज़हरा ने इनसे पूछ लिया, सवाल कर लिया कि करबला की सरजमीन पर मैंने तो अपने लाल को कटवा दिया, 6 माह के अली असगर को कटवा दिया, 18 साल के अली अकबर को निछावर कर दिया इस्लाम के नाम पर, इस्लाम की बका के लिए पूरे खानदान को निछावर कर दिया, तुम इस दीन के लिए क्या करके आई हो? कौन सा जवाब होगा इनके? गौर करें, जिस वक्त ये कौन फातिमा सर्दियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती थी, पूरी दुनिया आराम की नींद सो रही है, लेकिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हसन को दूध पिलाकर सुला देती हैं, इमाम हसन को दूध पिलाकर सुला देती हैं और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देती हैं। चल कर बोलो यार, नमाज पढ़ने के लिए इमाम हुसैन को दूध पिलाकर सुला देती है, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देती है। पूरी रात खत्म हो जाती है, पूरी रात खत्म हो जाती है, पूरी रात खत्म हो जाती है, लेकिन फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करती हैं, ऐ मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, लेकिन फातिमा का पहला सजदा भी खत्म नहीं। दुआ करती हैं अल्लाह की बारगाह में, ये कौन फातिमा? ये वही फातिमा है जो जन्नत में ये जितनी माँ बहनें बैठी हैं सबकी सरदारा होंगी फातिमा। ये महबतगंज, अच्छा ठीक, ये महबतगंज के खातून की बात नहीं कर रहा, उस खातून की बात कर रहा हूँ जिनके पुल सिरात पर गुजरते वक्त ये सदा दी जाएगी, ऐ अहले महशर अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो, खातून जन्नत की सवारी 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात से गुजरने वाली। और ऐ मेरी बहनों, तुम्हारा तो बड़ा बुलंद मकाम है, तुम अपने नसीबे पर जितना भी नाज करो कम है। मेरी बहनों तुम अपने तकदीर पर जितना भी नाज करो कम है, इसलिए कि तुम्हारी ही गोद से गाजी सरकार पैदा हुए हैं, तुम्हारी ही गोद से मखदूम समना का जन्म हुआ है, तुम्हारी ही गोद से वारिस पाक पैदा हुए हैं, तुम्हारी ही गोद से शोहदाए करबला पैदा हुए हैं, तुम्हारी ही गोद से मेरे आका जलवागर हुए हैं। तुम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करो कम है। लेकिन सुनो, ये पहले की माँ बहनें हुआ करती थी जिनकी गोद से सरकार गौसे आज़म पैदा हुआ करते थे, काजी सरकार पैदा हुआ करते थे, वारिस पाक पैदा हुआ करते थे, हुसैन पाक पैदा हुआ करते थे। लेकिन तुम्हारी गोद से कोई वली पैदा हो सकता है? सच्चाई से बताओ मेरे भाई, क्या इस सन 2023 या 24 में आपने सुना होगा, कभी सुना है कि इस क्षेत्र के अंदर किसी खातून के गोद से किसी वली ने जन्म? वो पहले की माँ बहनें हुआ करती थी जिनकी गोद से सैयद सालार मासूद गाजी पैदा हुआ करते थे। अरे इनकी गोद से गौसे पाक नहीं पैदा हो सकते, इनकी गोद से अगर पैदा हुई तो नचनिया पैदा हो गए। क्या पैदा होंगे? नचनिया पैदा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये घुंघरू गले का बोलेगा, बड़ा बुरा हाल होगा मेरे भाई।
इसलिए आज पाक महफिल से पैगाम लेकर के जाना, कुछ भी हो जाए आज के बाद इंशाअल्लाह हम सच्चे आशिक़े रसूल बन करके जिंदगी गुजारेंगे, कह दो इंशाअल्लाह, वरना जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। इस बात को अपने ख्याल से निकाल दो कि हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह रोजी देगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी अल्लाह रोजी देगा। तुम नमाज को पढ़ोगे तो भी अल्लाह रोजी देगा, नहीं पढ़ोगे तो भी अल्लाह रोजी देगा, लेकिन इसका हिसाब मैदानी महशर में देना पड़ेगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। और सुनो, तुम्हारी चमड़ी खींच ली जाए, थोड़े दिन तुम और नमाजों को कज़ा कर लो, थोड़े दिन तुम और नमाज के टाइम दुकान पर बैठ करके मामला चबा लो, थोड़े दिन तुम और होटलों पर बैठ करके चाय की चिस्कियां ले लो, बस थोड़े अनकरीब तुम्हारी कमबख्ती आने ही वाली है। ये घुंघरू गले का बोलेगा और जब सांस का डोरा टूटेगा, ये घुंघरू गले का बोलेगा और जब सांस का डोरा टूटेगा और जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। अब्बा भी रो रहे हैं, अम्मा भी रो रही है, बीवी भी खड़ी रो रही है, औलाद भी रो रहा है, सारे के सारे लोग रो रहे हैं और इधर जान निकल रही है। बहुत बुरा हाल होगा मेरे भाई। कितने भी मैं पदगन की सरजमीन पर जलसे सजा लो, जलसा सजाना कमाल नहीं, बल्कि अमल करके अपनी मस्जिद को आबाद करना कमाल है। अमल कोई मतलब नहीं। बहुत बुरा आलम होगा। ये घुंघरू गले का बोलेगा और जब सांस का डोरा टूटेगा और जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। आपने जान निकलते हुए देखा होगा, जान निकलते हुए देखा होगा। एक साहब कटोरे में पानी लेकर के सरहाने बैठते, जरा जरा से पानी चम्मच से डाला जा रहा, बोलो डाला जा रहा, देखा होगा। इधर जनाबे वाला कह रहे पानी डालो, उधर अपने आका का फरमान मुलाहिजा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते, जिस वक्त इंसान के जागनी का आलम होता है, जिस वक्त इंसान मरने के करीब होता है, जिस वक्त इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान हिचकोले खाता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर पूरे समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तो समंदर का पानी खत्म हो जाए, लेकिन मरने वाले की प्यास नहीं बुझ सकती। मरने वाले की प्यास नहीं बुझ सकती। इसलिए जाते जाते आखिरी बात पेश करके आपके दरमियान से मैं रुखसत होना चाहता हूं। अरे करबला की सरजमीन पर यार, शुहदाए करबला पे नमाज माफ नहीं हुई तो हमारी और आपकी क्या बिसात है यार। 33 जख्म नेज़े के हैं, 24 जख्म तलवार के। कितने जख्म इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर करबला की सरजमीन पर कितने जख्म आए? 33 जख्म नेज़े के हैं और 24 जख्म तलवार के हैं। तीरों का तो शुमार नहीं। करबला की तारीख पढ़ोगे तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। इमाम हुसैन के जिस्म अतहर का कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस हिस्से पे अनगिनत तीरें न चुभी हुई। मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ फरमाए, शिमरे लईन बड़ा सर खुदा करने के लिए मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शिमरे लईन मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू ही मेरे सर को जुदा करेगा, लेकिन ऐ शिमर थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे।
ताकि मैं सर जुदा करवाने से पहले 2 रकात शुक्राने की अदा कर लूं। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 33 जख्म नेज़े के हैं, 24 जख्म तलवार के हैं, तीरों का शुमार नहीं है। ऐसे आलम में जब करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन पर नमाज माफ नहीं हुई, तो ऐ महपतन के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हें कहां से रिजर्वेशन टिकट मिल गया है? तुम्हें कहां से टिकट मिल गया है? तुम्हें कहां से छूट मिल गई है? तुम्हें कहां से इख्तियार मिल गया है कि मस्जिद में अज़ान हो रही है, तुम दुकान पर बैठे के मामला चबा रहे हो, मस्जिद से हय्या अला सलाह की सदा बुलंद हो रही है, तुम होटलों पर बैठ करके चाय की चिस्कियां ले रहे हो। कहां से छूट मिल गई? आज इस जलसे से इमाम हुसैन के इस पैगाम को लेकर के उठना है। आज के बाद कुछ भी हो जाए, हम अपनी मस्जिद को आबाद करके दिखाएंगे। पूरा मजमा मिल करके कह दे इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद को आबाद करके दिखाएंगे। आजू थे जब सर पे तौले और हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना। अरे नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा बजा लाए, अल्लाह फरमाता है उनके लिए फायदा ही फायदा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।